नमस्कारम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। इससे पहले शुरू करूं, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। वेरी वेरी हैप्पी दशहरे टू ऑल ऑफ माय कम्युनिटी फ्रेंड्स। सेफली एंजॉय कीजिए। ये नए मिजाज के त्यौहार हैं, उसी हिसाब से अब इनको मनाना पड़ेगा हम सबको। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। पूरे एक हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही। इट्स ऑलमोस्ट अ वीक सिंस वी मेट एंड देयर वाज नो स्पेसिफिक रीज़न बट दिस इज स्मॉल वीकली कैंडल ऑफ निफ्टी। हमने कुछ किया ही नहीं पूरे हफ्ते, एक दायरे में रहे। अ वेरी नैरो रेंज, अ वेरी नैरो ट्रेडिंग रेंज थ्रू आउट द वीक। नथिंग वाज डन बाय द मार्केट। नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकडाउन, नो पैटर्न कंफर्मेशन, नो पैटर्न निगेशन। सो देयर वाज नो पॉइंट इन मीटिंग विथ यू बिकॉज एक ही चीज़ को बार बार रोज़ वीडियो में डिस्कस करना और फिर दो तीन पॉसिबिलिटी और फेंक दूँ आपके सामने, क्या मतलब है उस चीज़ से। तो मार्केट ने कुछ किया नहीं। इनफैक्ट आज भी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है इस मार्केट में विच वारंट्स एन अपडेट। लेकिन एक वीकेंड है, बहुत सा डाटा है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो थोड़ा सा अगले हफ्ते के लिए अपडेट करना ज़रूरी है। हालांकि बहुत फ्रेंकली इस कैंडल ने ऐसी हरकत की है विच वारंट्स नो चेंज, नथिंग as far as new is concerned has developed in the market. एक बहुत रेंज बाउंड सेशन रहा throughout the week and next week we should be hoping for a breakout and a breakdown so that things are clearer. तो ये तो वो सिंपल सी रीज़न रही है। तो आइए शुरू करते हैं और डेली चार्ट से शुरू करेंगे पहले। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। वन थिंग दैट कम्स very very clear to everybody and that is this 12,025 odd levels या 12,000 कह लें आप। This is becoming a key resistance for the market. See, we have made 1, 2, 3. 3 attempts have already been made by the market to clear this. लेकिन हम फेल हो गए, तीनों बार हम फेल हुए। अब हम शायद चौथी बार अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं। दिस इज द फोर्थ टाइम दैट द मार्केट इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट एट 12,000। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये अटेम्प्ट फेल होता है तो 100% वी आर इन टू द नेगेटिव जोन। इसको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा अगर निफ्टी को आगे जाना है। तो बुल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो और हम 12,025 के ऊपर जाएं। अदरवाइज हम प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि ये चौथा फेलियर होगा। और मैं आपको बता दूं, इट विल नॉट बी टेकन लाइटली बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स। दे विल रिएक्ट एंड रिएक्ट नेगेटिवली फॉर दिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सिर्फ 70 पॉइंट दूर है लेकिन है इम्पॉर्टेंट। 12,025 की हाई को हमको निकालना है कन्विंसिंगली फॉर एनी सस्टेनेबल मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। ऊपर की ओर अगर आपको कोई ख्वाहिश रखनी है तो 12,025 बहुत अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज चौथा फेलियर मार्केट अच्छे से नहीं लेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डेली चार्ट में। इसको फिर से अपडेट कर देता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ। एक चीज़ आपको गौर करनी चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा लोग डिस्कस करते हैं डबल बॉटम्स एंड ट्रिपल टॉप्स के बारे में। ये एक बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। अगर कल को ऐसा हो जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये चार्ट एक बहुत लाइव एग्जांपल होगा। आप गौर कीजिए, ये पहला है यहाँ पे मार्केट ने बनाया। इस हाई को देखिए, ये बॉलिंजर के बाहर जा रहा है। ये हाई बॉलिंजर को टच कर रहा है 12,022 का। ये हाई 12,025 का बॉलिंजर के अंदर आ गया। इसी तरीके से मार्केट टॉप्स बनते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता है मार्केट, मोमेंटम खत्म होता है। ये क्या दिखा रहा है? दिस इज सिंपली शोइंग दैट ईच सक्सेसिव प्रोग्रेस ऑफ द मार्केट इज लूजिंग मोमेंटम बिकॉज द हाइज आर मेड आउटसाइड द बैंड फर्स्ट, देन ऑन द बैंड, एट द बैंड सॉरी, एंड देन इनसाइड द बैंड। जब भी आप इस तरह की हरकत करते हैं, ये सबसे स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ मार्केट का दिखता है। उसके बाद यहाँ कम हो गया, उसके बाद यहाँ कम हो गया। ऑल दो दिस इज अ न्यू हाई। 12,025 एक नया हाई है। इस हाई की तुलना करें, इस हाई से तुलना करें, इफ यू कंपेयर, दिस इज 11,706, दिस इज 12,022 एंड दिस इज 12,025। सो दिस इज हायर देन दिस बट दिस हैज़ द लीस्ट मोमेंटम here because this was outside the band, this was at the band, this is inside the band. Next high, if it is inside this band, will still be a lower momentum band, lesser momentum high. तो ये जो बॉलिंजर का हाई है 12,231, ये जो बैंड का अपर रीजन है, ये एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस है अगले कुछ दिनों के लिए। इसके ऊपर का अगर हाई, इसके ऊपर जाके अगर हम हाई बनाते हैं तो मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी। इसके नीचे कहीं हम बनाते हैं तो मार्केट तब भी एक लेसर मोमेंटम से चल रहा है। वी आर लूजिंग मोमेंटम ऑन दी अपसाइड टिल नाउ। दिस इज़ वेरी क्लियर इन दिस चार्ट। और ये सिंपल बॉलिंजर बैंड्स का मैं सोचा आज आपके साथ इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ लर्निंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि बॉलिंजर बैंड्स का यूज़ अमूमन इसी के लिए होता है, बॉटम्स के लिए और टॉप्स के लिए। बाकी टाइम पे
ठीक है, बहुत से लोग इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनका असली इस्तेमाल होता है टू आइडेंटिफाई और टू जस्ट लुक आउट फॉर टॉप्स एंड बॉटम्स। और टॉप्स इसी तरह से बनते हैं। आप याद कीजिए, इम्पल्सिव मूव चलती हैं तो 1 2 3 4 5 होती हैं, तो 3 थ्रस्ट ज़रूर आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे कम से कम। इनर वेव 3 का, फिर वेव 3 का और फिर वेव 5 का, और उनके मोमेंटम कम होते जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ टॉप आउट कर गया हो। ठीक है, एक हाई और बना सकता है ऊपर की ओर, लेकिन वो इस अपर बैंड के नीचे का होना चाहिए, इसके ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर का हो जाएगा तो फिर उसका मोमेंटम इन सब से ज़्यादा हो जाएगा और ये वेव और आगे तक जाएगी। लेकिन अगर वो इसके अंदर कहीं बनता है तो वो लेसर मोमेंटम का होगा और फिर वो एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा कि शायद हाँ, हम फिर से टॉपिंग आउट की ओर प्रोसेस में जा रहे हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट कीप अ वॉच आउट दिस outside the band, at the band, and inside the band. This is how market progresses when it's losing momentum. It makes highs, but with a lesser momentum. तो चलिए, ये तो देखने की बात है, अगले हफ्ते देखिएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। लोअर साइड सपोर्ट 11,600 मूविंग एवरेज की अगर बात करूँ 650 एंड देन 11,500 ऑट लेवल्स। अपर साइड 12,240 ऑट लेवल्स अगर हम बॉलिंजर की बात करते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टडी के लिए ये ज़रूरी है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रीच करता है तो इट हैज़ गेन मोमेंटम और फिर तो फ्रेश लेग्स हैं, इट कैन स्टिल गो फार। इसके नीचे कहीं हम टॉप बनाते हैं, अगर जाते हैं उसके ऊपर 12,025 के, तो एक डिफरेंट इशू है। तो दैट इज़ ऑल इन दिस। नाउ विल गो टू दी ओपन इंटरेस्ट। ये वो ओपन इंटरेस्ट है, पहली रो क्लाइंट्स की, दूसरी DIs, थर्ड FIs, फोर्थ प्रोज, and this is the data for the last week. This is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. चलिए थोड़ा सा देखते हैं, let us have a look at this. Retailers have been short in this market till Thursday. On Friday, they have bought into the futures. 5,651 कह सकते हैं अपनी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस को बंद किया है, शायद कुछ फ्रेश भी ऐड किया होगा, लेकिन नेट बाई रहे वो फ्राइडे को। DIs की बात करें, they have been short all through the week. They are still short. They have added shorts on Friday. FIs की बात करें, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये लॉन्ग रहे हैं पूरे हफ्ते। एक काम हुआ है, ये शायद वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बाद से इन्होंने पोजीशंस ऑफलोड करनी शुरू कर दी है। दे हैव स्टार्टेड बुकिंग देयर लॉन्ग्स, सी 45,000 then 41,000, now 33,000. It is reducing. So very clearly they are reducing their long positions. FIs reduce मोड में है जहाँ तक लॉन्ग्स की बात करें। दे आर यूटिलाइजिंग निफ्टी एट हाई लेवल्स टू बुक प्रॉफिट्स। DIs शॉर्ट्स कर रहे हैं उस लेवल पे, और रिटेलर्स हम और आप तो शायद लॉन्ग ऐड कर रहे हैं। प्रोस की बात करें, इनकी हरकत मुझे कभी समझ में नहीं आती है, यूजुअली हेज पोजीशंस के लिए करते हैं काम, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कॉल शॉर्ट्स की अगर हम बात करें, कॉल्स की, रिटेलर्स पहले लॉन्ग रहे पूरे हफ्ते, फिर अचानक थर्सडे को इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया अपने लॉन्ग को, नेट शॉर्ट भी हो गए शायद, लेकिन फ्राइडे को जाते जाते इन्होंने 37,607 की नेट परचेजिंग की। सो दे आर नाउ लॉन्ग इन कॉल्स। FIs की बात करें, कॉल्स में लॉन्ग रहे हैं ये पूरे हफ्ते, वही ट्रेंड है, इन्होंने थर्सडे को रिड्यूस किया कॉल्स और फिर फ्राइडे को भी कॉल्स रिड्यूस किया। नेट सेल पोजीशन इन्होंने बनाई फ्राइडे को, यानी कि फिर से इन्होंने ऑफलोड किया। सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, एट हाई लेवल्स FIs आर ऑफलोडिंग, क्लाइंट्स बुलिश हो रहे हैं और DIs शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। पुट्स की बात करें, तो क्लाइंट्स 1,62,600 क्या है, शॉर्ट है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर नाउ। आप देखिए, हमने अकेले बांट रखी है पुट पूरे मार्केट में। वी आर द होलसेल डीलर्स एज फार एज द पुट्स आर कंसर्न, वी हैव सोल्ड इट टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट। FIs बाई में है, दे आर परचेजिंग पुट्स, DIs ने पुट्स लगभग बराबर रख रखी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन हमने बेच रखी है पूरे बाज़ार में। थोड़ा बहुत DI प्रोज ने भी बेची है, लेकिन हम होलसेल डीलर की तरह काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दिस डाटा इज़ नाउ थोड़ा सा ज़्यादा ही, दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश फॉर क्लाइंट्स। दे आर, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ, बट दे आर बुलिश, और अच्छे खासे बुलिश हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं है, 150 पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ये 12,500 300 के लेवल्स देख रहे हैं। तो भगवान जाने क्यों देख रहे हैं, लेकिन देखने दीजिए। आप अलर्ट हो जाइए, अगर आप रिटेलर हैं और हम रिटेलर हैं तो वी शुड बी अलर्ट, बिकॉज
हमारे भाई बंधु बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और एफआईज ऑफलोड कर रहे हैं हायर लेवल्स पे, डीआईज शॉर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज़ स्टैंड आउट होती है इससे, और वो ये है कि रिटेलर्स बुलिश हैं, बाकी सब कोई थोड़ा सा न्यूट्रल जोन में है, ना तो बुलिश है ना तो बियरिश है, वो काम धंधे पे लगे हुए हैं, they are offloading at higher levels and doing this and that, but clients are positive. So this warrants each and every retailer who is not a participant in this market today to be alert. That is all. इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. So now let us move on to a Nifty charts. Just a word about Nifty long term. I'll just touch upon that. See, I have already done a lot of videos on this and analysis, so I'm not going to go into details, but I'll just do one thing. ये बहुत सा कन्फ्यूजन है, बहुत बार ये चर्चा होती है, कमेंट बॉक्स में भी हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि ये जो मूव चल रहा है ये इम्पल्सिव है कि करेक्टिव है. देखिए, आई हैव पोस्टेड मेनी वीडियोज़ विच हैव काउंटेड, I have counted this move from here to here as an impulsive move also. I have counted it as a corrective move also, not because I'm thinking they are both corrective or impulsive, but because many of my subscribers are thinking like that, and it's benefit for all of you. As far as I am concerned, my opinion is very clear. I've repeated many times. The fall from here to here is an A wave. Let me write it down. This is simply a A wave, nothing else. And this is a B wave with a question mark. It is still in progress. उसका बहुत बार मैंने आपको बताया, और कोई पैटर्न इसमें दिखता नहीं है. द फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज नॉट इम्पल्सिव, इट वाज नेवर इम्पल्सिव. मैंने हमेशा बताया आपको कि एक करेक्टिव फॉल है. यहाँ कहीं 1 2 3 4 5 मार्क करेंगे तो सब गलत हो जाएगा. दिस वाज अ करेक्टिव फॉल एंड दिस इज अ करेक्टिव अप मूव. देखिए, अब जो मूव आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ये करेक्टिव मूव इस पूरे पैटर्न को या तो फ्लैट बना रहा है, या we are forming a triangle, nothing else. Zigzag is ruled out. So if we are into a flat sort of a correction, then you should note B is now into the normal zone of retracement. ये normal retracement होता है B wave का, 80 to 100% of A wave. This is the normal retracement that B wave does of wave. तो कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है कि हम यहाँ पहुँच गए. यहाँ पहुँचना था आपको, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल जोन है रिट्रेसमेंट का. अगर आप फ्लैट बना रहे हैं, आप यहीं पे ख़त्म कर देंगे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बी वेव इरेगुलर हो सकती है, और उस केस में we can easily do this level, 13,500 odd levels, and still this will be a corrective move as far as analysis is concerned. तो इस गलतफहमी को मत पालिए. ये ठीक है, इसमें बहुत से लोग इसको इम्पल्सिव गिन रहे होंगे, उनके अपने रीजंस हैं. आई हैव ऑल्सो पोस्टेड अ इम्पल्सिव काउंट जस्ट टू हेल्प देम. नो प्रॉब्लम्स, यू कैन कीप विद गोइंग विद द काउंट्स, बट as far as my analysis is concerned, this will remain a A, this will remain a B till we are below 13,600 levels, because B can become an irregular wave and go to 13,600, and that should not be a surprise to anybody. It will go there, that this internal count will tell you. ये प्रश्न कि वहाँ जाती है कि नहीं जाती है, इसके इंटरनल काउंट्स आपको बताएंगे. वो टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कोई ताजुब वाली बात मत कीजिए कि ये करेक्टिव मूव है. ये पूरा करेक्टिव मूव जब इतना लंबा 8 साल चल सकता है, तो ये क्या चीज़ है साहब. तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये चलता रहेगा, चलने दीजिए. ये जब खत्म होगा अपने आप बता देगा. आज की तारीख में अगर ये खत्म होता है, इफ इट फिनिशेस, द फर्स्ट साइंस विल बी अ ब्रेक डाउन बिलो 10,792. इस लो को निकालना पड़ेगा. जब भी ऐसा होगा, जिस दिन भी ये वेव खत्म होगी, प्रीवियस लो चाहे वो 100 पॉइंट दूर हो, चाहे 500 पॉइंट दूर हो, उसको हम तुरंत इरेज कर देंगे. दैट विल बी द फर्स्ट साइन. जस्ट कीप दिस इन माइंड. So till market is below 13,500 600 levels, this will remain a corrective pullback. हाँ, अगर कोई चीज़ चेंज होती है इस मार्केट में, कोई पैटर्न ऐसा डेवलप होता है, कोई नई चीज़ कर देता है ये मार्केट, वी विल एब्सोल्युटली चेंज अकाउंट्स, बिकॉज रिजिडिटी नेवर हेल्प्स इन दिस मार्केट. हमें रिजिड नहीं होना है, स्टबननेस नहीं चलेगी, मार्केट ही जीतता है अंत में. तो अगर मार्केट ऐसा कुछ भी बताता है, वी विल चेंज. लेकिन आज की तारीख में बात करूं तो मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं इसको ए की जगह कुछ और कर दूं और यहाँ बी की जगह कुछ और कर दूं. हाँ, मैंने दोनों तरीके से इसके काउंट कर रखे हैं आपकी हेल्प के लिए. तो अगर आप इसको इम्पल्सिव समझते हैं तो आप ज़रूर उस काउंट को देख सकते हैं, एंड इफ इट हेल्प्स यू इट विल बी ग्रेट. बट as far as my analysis is concerned, this is A and this will be a B till we are below 13,500, or till market does something which warrants a change, and we will change. So that is all. And now we will move into a shorter time frame. This is hourly chart of Nifty. कोई चीज़ चेंज नहीं है इसमें, बस ये अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
तो हम फोर्थ वेव में हैं या फोर्थ वेव हमने यहाँ ख़त्म की है। अब साहब देखिए, अगर फोर्थ वेव हमने ख़त्म की है तो सिर्फ यही पॉइंट हो सकता है जहाँ पे हमने ख़त्म की है, क्योंकि जैसे ही मैं 2-4 ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ता हूँ, फोर्थ को यहाँ रखता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है। इट इज़ ब्रोकन if I keep a fourth here. So fourth cannot be kept here. The only place that fourth can be kept at the present moment is this. As soon as you keep a fourth here, this trend line is clean, although we are having a second touchdown here, but okay, nothing is perfect, you can take it. टाइम ऑल्ट्रेशन हुआ है वेव 2 के साथ, प्राइस ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है, और कॉम्प्लेक्सिटी का ऑल्ट्रेशन हुआ है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेव है, ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स वेव है, लेकिन ये चीज़ जो आँख में चुभती है वो ये है कि ये फोर्थ वेव को जिस जोन में आना चाहिए था, वो जोन हमने जो मार्क कर रखा था 50 to 60, वहाँ तक नहीं आई है। कोई बात नहीं है, वी कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। तो अगर फोर्थ वेव यहाँ पूरी हो चुकी है, देन वी शुड बी प्लेइंग फॉर 12,200 मिनिमम लेवल्स। दैट शुड बी द टारगेट ऑफ द फिफ्थ वेव। So first possibility, if this is 1, this is 2, this is 3, this is 4th, then 5th will go to 12,200. That is the minimum that you can target. Please remember that is the minimum. But 12,200 has to be reached in this move before breaking below 11,776 or before breaking this trend line. अब ये trend line नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये टूट जाती है तो ये काउंट गलत है। इसको अब हटा लेते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ मार्किंग्स कर रखी हैं। ये रेजिस्टेंस है लाल कलर का, इमीडिएट रेजिस्टेंस 12,025 है, इमीडिएट सपोर्ट 11,820 है, उसके बाद ये तीनों सपोर्ट है। एक पैटर्न जो ऊपर मुझे दिखता है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मैंने इसको एक जगह और भी शेयर किया था, वो ये दिखता है ABC, मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखता है, और बहुत वेरी फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं, मुझे और कुछ दिखता नहीं इसके अलावा, क्योंकि ये ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है। तो अगर कोई पैटर्न बहुत क्लियरली विजिबिलिटी है, जिसकी विच इज़ वेरी क्लियर विजिबल इन दिस इज दिस एन एक्सपैंडिंग ट्रायंगल ABCD and E, और ई वेव AC ट्रेंड लाइन के नीचे जानी चाहिए हमें तोड़ के फॉर कंफर्मेशन। ये एकमात्र पैटर्न मुझे दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए सब 1 2 3 को भूल जाइए आप, क्योंकि मार्किंग्स कर देने से कुछ नहीं होता है बॉस। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ कि जब भी आप चार्ट देखें उसमें 1 2 3 4 5 या ABCD बैठाने लग जाए, कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक कि आप फर्म अप ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ, बस ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। दिस इज़ द पैटर्न दैट इज मोस्ट लाइकली वी आर सीइंग एट द टॉप, एंड इफ दिस इज इट, देन दिस इज ABCD and E शुड बी ब्रेकिंग बिलो दिस AC ट्रेंड लाइन। उस केस में ऊपर की ओर 12,004, 12,050, 12,110 ये रेजिस्टेंस हैं, और नीचे की ओर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें ब्रेक करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये एक छोटा सा पैटर्न ऊपर दिखता है मुझे। आई हैव डिस्कस्ड इट विथ 1 2 3, बट प्लीज रिमेंबर दिस कैन ईजिली टर्न आउट टू बी अ करेक्टिव वेव। अगर ये पूरा का पूरा करेक्टिव मूव हो जाता है तो अब अभी ऊपर काम बाकी है, ये पैटर्न पूरा नहीं हुआ, इसको अभी टाइम लगेगा पूरा होने में, और उसमें अभी से डिस्कस करके कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दूं, दैट विल नॉट बी गुड फॉर एनीबडी, इट विल ओनली क्रिएट कन्फ्यूजन्स। तो ध्यान रखिएगा मंडे या इमीडिएट फ्यूचर के लिए 12,004, 12,050, 12,150, और ऑफ कोर्स इफ दिस एन इम्पल्स देन 12,200 इज द मिनिमम लेवल एज आई टोल्ड यू टू सी। बट if this is the pattern that we are forming at the top, then this should be the resistance, and 12,200 should not be seen on the screen before we complete this. और अगर 12,200 सीधे सीधे पहुंच जाते हैं तो फिर फोर्थ यहाँ पे है और हम 12,200 पे पहुंच गए, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। और अगर ये पैटर्न बन रहा है तो फिर ये रेजिस्टेंस ऊपर की ओर और ये ट्रेंड लाइन नीचे की ओर टूटनी चाहिए। की सपोर्ट ऑन द डाउन साइड, इमीडिएट सपोर्ट 11,820, की रेजिस्टेंस ऑफ द अप साइड 12,025। 11,820 के नीचे लॉन्ग्स मत रखिएगा और 12,025 के ऊपर शॉर्ट्स मत रखिएगा। लाइव पैटर्न्स को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा और फिर कोई पोजीशन बिल्टअप कीजिएगा। लास्ट मूव अगर आप गौर से देखें, दिस इज ए, दिस इज बी एंड वी आर इनटू द सी। ये इम्पल्सिव नहीं है, यहाँ पे ABC स्ट्रक्चर दिख रहा, एक फ्लैट दिख रहा है, और मैंने ये सारी कैलकुलेशन एक करेक्टिव स्ट्रक्चर को लेके की है, क्योंकि इम्पल्सिव काउंट्स में 12,200 मिनिमम है जो मैंने डिस्कस कर लिया, ये लेवल्स करेक्टिव काउंट्स के लिए मैंने निकाले हैं। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, ये अपर साइड लेवल्स हैं और 12,200 आपको याद होगा मिनिमम लेवल्स हैं। ये वो पैटर्न है जो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर हमें दिख रहा है बनता हुआ।
एक यही पैटर्न है वेरी फ्रेंकली विच कैन बी थॉट ऑफ, बाकी सब तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और अभी फर्स्ट या सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन में है। नेक्स्ट वीक कुछ फर्म होगा, तो जब तक फर्म नहीं होता है इसी के साथ चलते हैं। कुल मिला के अगर बात करूं तो ऊपर बहुत लिक्विड स्टेज में, निफ्टी इज़ अ वेरी लिक्विड स्टेज एट द टॉप। ऊपर के दायरे भी खुल रहे हैं, नीचे के दायरे भी खुल रहे हैं और दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस बहुत टाइटली आपको रखने हैं। पोजिशनल ट्रेड्स अवॉइड करना है टिल वी हैव अ वेरी वेरी कंफर्म्ड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। 11,822 will be the first level which we break on the downside will signal a bearish intermediate trend in the market, और upside 12,025 के ऊपर निकलते हैं with a strong candle and we sustain above it. 100-200 points rally is not ruled out. So only thing is you have to be intraday as far as the trades are concerned. Positionals थोड़ा avoid कीजिए, profits book करते रहिए और किसी चीज़ को फर्म अप होने दीजिए ऊपर। अभी जो दिख रहा है वो यही पैटर्न दिख रहा है, ए बी सी डी एंड मोस्ट प्रोबब्ली विल बी फॉलोइंग फॉर द ई एंड ब्रेकिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन। ऊपर की ओर के ये दायरे हैं, बाकी ये ग्रीन कलर्स की जो लाइन है ये सब सपोर्ट्स हैं और ये रेजिस्टेंस है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस चार्ट में, ज़बरदस्ती की पॉसिबिलिटीज़ और मार्किंग्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है अभी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते मार्केट में बहुत सी चीज़ें फर्म अप होनी चाहिए। तो चलिए, जैसे ही कुछ चीज़ डेवलप होगी मार्केट में, एज आई ऑलवेज टेल यू, हमारी मुलाकात होगी, मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा उस चीज़ को लेके, और अगर नहीं होती है तो इंतज़ार करेंगे। तो टिल वी मीट अगेन साहब, ट्रेड सेफ एंड स्टे सेफ। फिर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।